वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक सबक है। यह कहानी है उस रात की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और जिसकी गूंज आज भी हमारे समाज में सुनाई देती है। आज रात हम एक ऐसी रात को फिर से देखेंगे जो लाखों लोगों की यादों में बस गई है। भोपाल गैस त्रासदी। उस समय भोपाल एक शांत खुशहाल शहर था जहां लोग अपने सपनों के साथ जी रहे थे। लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। यह सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं था बल्कि कॉरपोरेट लालच और लापरवाही से हुआ एक नरसंहार था। एक ऐसी घटना जिसमें इंसानी जान की कीमत सबसे कम आंकी गई। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो रोजगार और तरक्की का प्रतीक मानी जाती थी वही मौत का घर बन गई। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल सो गया, इस बात से अनजान कि हवा खुद एक जानलेवा जहर बन जाएगी। लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। बच्चों के सपनों में कोई डर नहीं था। लेकिन आधी रात के बाद एक अदृश्य खतरा धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगा। हजारों लोग अपनी नींद में ही घुट गए और उनका दर्द आज भी जारी है, दशकों बाद भी। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर और नर्सें लगातार लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहर इतना तेज था कि कई परिवार हमेशा के लिए बिखर गए। यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह एक वार्निंग है, बेजुबानों की गवाही है और न्याय के लिए एक पुकार है। आज भी लोग इंसाफ की उम्मीद में लड़ रहे हैं और हर साल इस त्रासदी को याद कर अपने जख्मों को ताजा करते हैं। हम जानेंगे कि कैसे इग्नोर की गई चेतावनियों, बंद पड़े सेफ्टी सिस्टम्स और प्रॉफिट के लिए लिए गए फैसलों ने एक ऐसी ट्रेजेडी को जन्म दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह कहानी है उन गलतियों की जिन्हें समय रहते सुधारा जा सकता था, लेकिन लालच और लापरवाही ने सब कुछ तबाह कर दिया। आइए इस अंधेरे के दिल में इस जरूरी जर्नी को शुरू करें। हम उस रात की परतें खोलेंगे जब भोपाल की हवा में मौत घुल गई थी और जानेंगे कि कैसे एक शहर की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। यह सफर सिर्फ अतीत को समझने का नहीं बल्कि भविष्य को सुरक्षित बनाने का भी है। भोपाल झीलों का शहर, ट्रेडिशन और मॉडर्न एम्बिशन का एक मिक्स था। 1959 में यूनियन कार्बाइड ने एक पेस्टिसाइड प्लांट लगाया जिसमें जॉब्स और प्रॉस्पेरिटी का वादा किया गया था। यह फैक्ट्री जो भीड़भाड़ वाले इलाकों के खतरनाक रूप से करीब थी, उसमें जानलेवा केमिकल MIC का बहुत बड़ा स्टॉक था। रेसिडेंट्स इस प्लांट को उम्मीद की तरह देखते थे। उन्हें नहीं पता था कि यह एक टिक टिक करता टाइम बम था। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यूनियन कार्बाइड के US प्लांट्स की तुलना में बहुत कम थे। पॉल्यूशन की शिकायतों को प्रोग्रेस का प्राइस बताकर खारिज कर दिया गया। किसी ने नहीं सोचा था कि मॉडर्निटी का यह सिंबल जल्द ही हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक को जन्म देगा। भोपाल डिजास्टर कई सालों से बन रहा था और चेतावनियों को बार बार इग्नोर किया गया। इंटरनल ऑडिट्स में 30 से ज्यादा बड़े खतरों को फ्लैग किया गया था, खासकर MIC स्टोरेज को लेकर। इश्यूज को ठीक करने के बजाय मैनेजमेंट ने कॉस्ट कटिंग की, सेफ्टी सिस्टम्स को बंद कर दिया और स्टाफ को कम कर दिया। वर्कर्स को ट्रेनिंग नहीं थी, मैनुअल्स इंग्लिश में थे जो कई लोगों के लिए पढ़ने लायक नहीं थे। छोटे लीक्स और एक्सीडेंट्स ने कैटास्ट्रोफी की तरफ इशारा किया, लेकिन हर रेड फ्लैग को इग्नोर कर दिया गया। प्लांट का सेफ्टी नेट धीरे धीरे हटा दिया गया। आपदा तो आनी ही थी, यह लापरवाही और लालच का नतीजा था। 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में एक गंभीर मेंटेनेंस एरर हुई। इस गलती के कारण खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनेट MIC टैंक में पानी चला गया, जो कि बेहद रिएक्टिव केमिकल था। फैक्ट्री के कर्मचारियों को शुरुआत में इस रिसाव का अंदाजा नहीं था और सुरक्षा उपायों की कमी के कारण हालात तेजी से बिगड़ने लगे। पानी के संपर्क में आते ही MIC में एक अनकंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया, जिससे टैंक के अंदर प्रेशर और तापमान दोनों तेजी से बढ़ने लगे। आधी रात के ठीक बाद टैंक से एक घना जानलेवा जहरीला गैस का बादल फैक्ट्री से बाहर निकलने लगा। यह गैस बादल हवा के साथ बहता हुआ भोपाल के घनी आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ गया, जहां लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक लोगों की नींद खुली, उनकी आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और गले में तेज जलन महसूस होने लगी।
खांसते खांसते घबराए हुए लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे, लेकिन चारों तरफ धुआं और गैस ही गैस थी। भागने के लिए कोई साफ रास्ता नहीं था। गलियां और सड़कें भीड़ और अफरा तफरी से भर गईं। गैस जमीन से चिपकी हुई थी, जिससे नीचे झुककर या भागकर भी बचना नामुमकिन था। यह जहरीली गैस घरों के अंदर तक घुस गई, खिड़कियों और दरारों से होती हुई कमरों में भर गई। कई परिवारों को उनके बिस्तरों में ही दम घुटने लगा। अस्पतालों में अचानक भीड़ उमड़ पड़ी, हर तरफ हाहाकार मच गया। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के पास इस जहर का कोई इलाज नहीं था, न ही उनके पास पर्याप्त सुरक्षा उपकरण थे। वे सिर्फ बेसिक रिलीफ दे पा रहे थे, आंखों में पानी डालना, ऑक्सीजन देना और पीड़ितों को शांत करने की कोशिश करना। फैक्ट्री के अधिकारियों ने समय रहते प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं दी, जिससे हालात और भी खराब हो गए। पूरा शहर जहरीली हवा में डूबता चला गया, हर सांस के साथ खतरा और बढ़ता गया। चारों तरफ अफरा तफरी, चीख पुकार और डर का माहौल था। लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। यह एक ऐसी भयानक रात थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक रात जिसने भोपाल की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। सुबह होने पर शहर कब्रिस्तान में बदल गया था। हर जगह लोगों और जानवरों की लाशें थीं। सर्वाइवर्स, अंधे और सांसहीन, हॉस्पिटल्स में भर गए जो बिल्कुल तैयार नहीं थे। MI6 ने लंग्स, आंखों और हर ऑर्गन पर अटैक किया, जिससे सर्वाइवर्स को क्रॉनिक बीमारियां और ट्रॉमा हुआ। ऑफिशियल डेथ टोल बहुत कम बताया गया था, असली संख्या कहीं ज्यादा थी। बड़े पैमाने पर अंतिम संस्कार और दफनाने का काम हुआ। हवा में मौत की बदबू भरी हुई थी। सर्वाइवर्स के लिए बुरा सपना बस शुरू हुआ था। जिंदगी तबाह हो गई थी, फ्यूचर छिन गया था। गैस ने हजारों लोगों को जिंदगी भर के लिए दर्द में जीने को मजबूर कर दिया। भोपाल की पीड़ा अभी खत्म नहीं हुई थी। डिजास्टर के बाद हर जगह ब्लेम था, लेकिन सबूत यूनियन कार्बाइड की घोर लापरवाही की तरफ इशारा कर रहे थे। कॉस्ट कटिंग ने क्रिटिकल सेफ्टी सिस्टम्स को बंद कर दिया था। प्रॉफिट को जान से ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। कंपनी ने तोड़फोड़ की थ्योरीज फैलाई, लेकिन वे कभी साबित नहीं हुई। असली वजह सिस्टमैटिक कोलैप्स थी। खराब डिजाइन, खराब ट्रेनिंग और कमजोर रेगुलेशन। गवर्नमेंट की देखरेख की कमी थी। इंस्पेक्टर्स सेफ्टी को लागू करने में फेल रहे। यह ट्रेजेडी तो होनी ही थी। यह कॉरपोरेट लालच और सरकारी लापरवाही का नतीजा थी। यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरेन एंडरसन ट्रेजेडी के कुछ दिनों बाद भोपाल पहुंचे, पर उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, फिर छोड़ दिया गया और इंडिया से बाहर भेज दिया गया। उनकी यह एस्केप, जिसकी कभी पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, कॉरपोरेट इंप्यूनिटी और डिप्लोमेटिक प्रेशर का सिंबल बन गई। एंडरसन को कभी ट्रायल का सामना नहीं करना पड़ा। वे अपनी मौत तक US में आजादी से रहे। सर्वाइवर्स के लिए वे बिना सजा पाए कॉरपोरेट क्राइम का चेहरा बन गए। उनकी रिहाई एक रहस्य बनी हुई है। क्या यह पॉलिटिकल इंटरवेंशन था, एक सीक्रेट डील, या दोनों? मैसेज क्लियर था। पावरफुल कॉरपोरेशंस लोगों की जिंदगी तबाह कर सकते थे और न्याय से बच सकते थे। भोपाल में दर्द गैस लीक के साथ खत्म नहीं हुआ। यह एक जनरेशनल कर्स बन गया। सर्वाइवर्स को क्रॉनिक बीमारी, बर्थ डिफेक्ट्स और छोड़े गए टॉक्सिक वेस्ट से दूषित पानी का सामना करना पड़ा। मुआवजा बहुत कम था, न्याय मिलना मुश्किल था। कानूनी लड़ाइयां खिंचती रहीं, जबकि डाउ केमिकल, यूनियन कार्बाइड का सक्सेसर, जिम्मेदारी से इनकार करता रहा। एक्टिविस्ट्स, जिनमें कई विक्टिम्स के बच्चे थे, आज भी सफाई, हेल्थ केयर और जवाबदेही के लिए लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई लचीलेपन और कॉरपोरेट रिस्पांसिबिलिटी की मांग का सबूत है। भोपाल की लड़ाई दुनिया के लिए एक वार्निंग है। भोपाल, एक ऐसा नाम जो आज भी दर्द, गुस्से और सवालों से जुड़ा है। अनचेक्ड कॉरपोरेट पावर और फेल गवर्नेंस का एक सबक है। यह सिर्फ एक औद्योगिक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसने लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। इस ट्रेजेडी ने दुनिया को दिखाया कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनियां अक्सर डेवलपिंग नेशंस में कमजोर रेगुलेशंस और लापरवाह निगरानी का फायदा उठाती हैं। मुनाफे की दौड़ में सुरक्षा और मानव जीवन को बार बार नजरअंदाज किया जाता है। दशकों बाद भी भोपाल के सर्वाइवर्स न्याय, बेहतर हेल्थ केयर और एक साफ एनवायरनमेंट के लिए लगातार लड़ रहे हैं। उनकी पीढ़ियां
आज भी गैस के असर और जहरीले पानी की वजह से बीमारियों से जूझ रही हैं। यूनियन कार्बाइड के किसी भी सीनियर एग्जीक्यूटिव को कभी दोषी नहीं ठहराया गया। यह ग्लोबल जस्टिस पर एक गहरा दाग है। कानूनी लड़ाइयां लंबी चली, लेकिन जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिली। आज भी हजारों लोग जहरीले पानी और मिट्टी के बीच जीने को मजबूर हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए, प्रोग्रेस की असली कीमत क्या है? क्या विकास के नाम पर इंसानी जिंदगियों को दांव पर लगाना सही है? क्या हमारे कानून और सिस्टम इतने मजबूत हैं कि वो प्रॉफिट से ज्यादा लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें? या फिर हम बार बार ऐसी त्रासदियों को दोहराने के लिए मजबूर हैं? भोपाल की कहानी को फीका नहीं पड़ना चाहिए। ये सभी के लिए सेफ्टी, जवाबदेही और डिग्निटी की मांग के लिए एक पुकार है। ये हमें याद दिलाती है कि हर नागरिक की जान कीमती है और न्याय सिर्फ शब्दों में नहीं, एक्शन में भी दिखना चाहिए। आइए हम भोपाल को याद करें, हिस्ट्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक लिविंग लेसन के तौर पर, जो हमें एक सुरक्षित, ज्यादा न्यायपूर्ण और जिम्मेदार दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी गलतियों को दोहराने न दें।